नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। आगरा में पुलिस सूत्रों द्वारा बताया गया कि आरपीएफ महानिरीक्षक एएन सिन्हा का हुआ आगरा आगमन। मीडिया से रूबरू होते हुए आईजी महानिरीक्षक एएन सिन्हा ने बताया कि आगरा में समय के साथ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी खुद को बदल रही है। जिस तरह अपराधियों ने अपराध के तरीकों में बदलाव किया है, उसे देखते हुए अब आरपीएफ ने भी इस पर लगाम लगाने की नई तकनीक और नई शैली अपनाने की पहल की है। आरपीएफ ने ट्रेनों में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए साइबर सेल का गठन किया है। एएन सिन्हा ने कहा कि 13,520 से अधिक ट्रेनों की सुरक्षा बड़ी चुनौती है। बीते वर्षों के दौरान ट्रेनों की संख्या और उनकी रफ्तार में तेजी से इजाफा हुआ है। देश भर की 13,520 से अधिक ट्रेनें और 8,000 से अधिक रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास है। इतने बड़े रेल नेटवर्क की सुरक्षा के लिए आरपीएफ भी अपनी कार्यशैली और तकनीकी में बदलाव कर रही है। चलती ट्रेनों में चोरी, लूट और दूसरी वारदातों को रोकने के साथ ही रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास है। उन्होंने कहा कि आरपीएफ बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए साइबर सेल का गठन किया है। महिला सुरक्षा के मद्देनजर महिलाओं हेतु अलग से यूनिट तैयार की गई है। मेरी सहेली और आरपीएफ की महिला कर्मचारी लगातार सजग व सतर्क रहती हैं। अपराधी चाहे कितने ही चतुर चालाक क्यों न हो, अब बच नहीं सकते। जिस तरीके से ट्रेन की संख्या में बढ़ोतरी हुई, उसके बाद आरपीएफ की जिम्मेदारी बढ़ गई। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के सबसे बड़े नेटवर्क की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी के जरिए एफआरसी का सहारा भी लिया जा रहा है। एफआरएस के माध्यम से अगर रेलवे स्टेशन या सर्कुलेटिंग एरिया में कोई भी अपराधी सीसीटीवी में आता है, तो आधुनिक तकनीक से आरपीएफ के पास सूचना पहुंच जाएगी कि उक्त अपराधी की मौजूदगी वहां दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पर्यटन और धार्मिक लिहाज से आगरा और मथुरा दोनों ही महत्वपूर्ण स्टेशन हैं। यहाँ चोरी की घटनाएं भी अधिक होती हैं। इसी के मद्देनजर यहाँ पर एक स्पेशल टीम गठित की गई थी जो लगातार घटनाओं का खुलासा कर रही है। अजीम भारती, इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल से आगरा। ये आगरा मंडल का सीनियर डीएसपी ऑफिस का वार्षिक निरीक्षण का कार्यक्रम है। आरपीएफ में डिटेल्ड इंस्पेक्शन होता है सारे ऑफिसर्स के जो ऑफिसर्स हैं। तो पिछले वर्ष की क्या इनकी उपलब्धियां रही हैं, क्या कमी रह गई है, उस सब का डिटेल में निरीक्षण होता है। और आगे का जो इस वर्ष 24 में क्या और करना है, क्या चीज़ को सुधारना है, उस चीज़ पर निर्देश दिया जाता है। तो इस प्रकार का कार्यक्रम आज रखा गया है। सर, और क्या कुछ तब्दीली की जा रही है आरपीएफ में? इस समय क्राइम का तरीका भी बदल गया है। हाँ, क्राइम का तरीका ग्रेजुअली बढ़ ही रहा है, चेंज होता है कि साइबर क्राइम आजकल ज़्यादा हो रहा है। क्रिमिनल्स के तरीकों में भी तब्दीली आ रही है। तो जैसा आपको ज्ञात है, आरपीएफ में भी साइबर सेल का गठन किया गया है रिसेंट टाइम्स में, और साइबर क्राइम के प्रति जो है अधिक फोकस किया जा रहा है, जिससे कि जो रेलवे में साइबर अटैक और वो सब पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त क्योंकि आगरा, मथुरा ये सब जगह आगरा मंडल का हिस्सा हैं, जिसमें कि श्रद्धालु लोग भी बहुत आते हैं और पर्यटक भी बहुत आते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर स्पेशल टीम भी बनाने का गठन किया गया था। इसको कई जो चोरी के मामले हैं उस टीम ने पकड़े हैं, तो उस चीज़ पर भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ट्रेनों की संख्या बढ़ी है, यात्रियों की संख्या बढ़ी है, ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी, महिलाओं की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी रहती है आरपीएफ। ट्रेन बढ़ेगी, यात्री भी बढ़ेंगे, हम लोगों को तरीके बदलने हों। केवल नया और स्टाफ बढ़ाने का शायद आप इशारा कर रहे हैं, उसके प्रति ही सिक्योरिटी नहीं बढ़ती है। हमारी सजगता, हमारे टेक्नोलॉजी, और जैसे कि नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए तरीके आ रहे हैं, उनको इस्तेमाल करना है। जो सीसीटीवी स्टेशंस पे लग रहे हैं, उसमें एक एफआरएस का सिस्टम लगाया जा रहा है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, जिससे कि क्रिमिनल्स के फोटोग्राफ्स को हम फीड कर देंगे और हमको अलर्ट आ जाएगा कि ऐसे क्रिमिनल्स हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे क्षेत्र में हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हम जो है अधिक सुरक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसा महिला की सुरक्षा के बारे में बोला, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और हमारी मेरी सहेली की टीम और इस प्रकार की महिला आरपीएफ स्टाफ जो हैं वो सजग हैं और इसको कर रहे हैं। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।